अरे बेटा तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? पता नहीं माँ, मुझसे क्यों पूछ रही है? भाभी से जाकर पूछो ना। अरे बेटा देख रही है ये जन्माष्टमी में जो सजावट हुई थी अभी तक वैसे ही के वैसा ही है। अभी इसे दूसरे दिन उतार के अच्छे से रख देना ना चाहिए ताकि अगले साल काम आए। अरे माँ तुम मेरे से क्यों बोल रही है? भाभी से जाकर बोलो ना। अरे बेटा तुम तो दिन रात मोबाइल में ही डूबी हुई रहती है। ये काम तो तुम बता देती भाभी को। पता नहीं उसके दिमाग में होगा भी हटाने का या नहीं। क्यों नहीं दिमाग में होगी माँ? क्या वो गवार है जो उन्हें पता नहीं है अगले दिन ये हटा करके रख देनी चाहिए? माँ जी, माँ जी दीदी को बोलिए ना थोड़ी मेरी कामों में हेल्प कर देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ जी, बहुत थकावट सी हो रही है माँ जी, लग रहा है बुखार आएगा। थोड़ी सी साफ सफाई करनी है माँ जी, और ये पूजा का रात में जो सजावट हम लोग किए थे ना वो लगी हुई है, वो थोड़ा निकाल करके रख देने हैं। बाकी सारे काम मैंने कर दिया है। क्या भाभी बाकी का मैं काम करूं? हाँ दीदी, थोड़ी सी रह गई है, बस वो रात में सजावट किए थे ना उसी को निकाल के सबको रखने हैं। थोड़ी सी इधर उधर की साफ सफाई करनी है, बाकी का सारा काम मैं कर दी हूँ दीदी। प्लीज दीदी थोड़ा सा कर लीजिए। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? मैं काम करूंगी? मैं काम वाम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ भाभी। क्यों दीदी, मैं काम कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इस घर की बहू आप हैं तो आपको ही काम करना है ना कि मुझे, समझे ना? माँ जी बोलिए ना दीदी को थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें, जरूरत है तभी तो बोल रही हूँ ना माँ जी, वरना दीदी मैंने आपसे कभी हेल्प मांगी हूँ? आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है इसीलिए तो आपसे मैं हेल्प मांग रही हूँ दीदी। बहू क्यों बेवजह की बातें कर रही है? तुम अभी काम करो चाहे बाद में, काम तो तुम्ही को करना होगा ना बहू। देख बहू मैं तो सालों से काम कर रही हूँ तो मेरे से तुम उम्मीद मत करना कि मैं कुछ काम कर दूंगी। अब तेरी बारी है, तुम इस घर की बहू बनकर आई है तो काम तुझे ही संभालना होगा। और रहा सवाल मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी बचपन से अब तक एक काम का हाथ नहीं लगाई है तो आज क्या काम करेगी? आज तो उसकी भाभी ही आ गई है तो भाभी के सामने भला क्यों काम करे? माँ जी आप बहुत दीदी को सह दे रही हैं, कल को इन्हें भी दूसरे घर जाना है तो दूसरे घर में भी बोलेंगे कि मैं नहीं काम करूंगी तो कैसे होगा? दीदी माँ जी आपसे काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, लेकिन आने वाला समय में दूसरे के घर जाएंगे आप तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना। मैं तो ऐसे घर जाऊंगी ना जहाँ मुझे काम वाम करना ही ना पड़े, समझे ना? यहाँ भी मेरी मस्त जिंदगी गुजर रही है और वहाँ भी मेरी मस्ती जिंदगी गुजरेगी। माँ तुम भी ध्यान से सुन लो, मेरी जहाँ शादी करेगी ना वहाँ नौकर चाकर हर जगह लगे रहे। ऐसा सिंपल घर में शादी नहीं कर देना मेरा। ऐसे घर में शादी कर देगी ना जहाँ मुझे काम करने पड़ेंगे तो मैं तो वहाँ काम करने वाली नहीं हूँ। घर वाले चाहे जितना भी काम कर ले, चाहे मेरे सामने सर पटके कुछ भी करे, मैं तो काम नहीं करूंगी। पहले से ही बता दे रही हूँ माँ, बाद में मुझे मत बोलना। दीदी इतना भी काम चोरी और आलस अच्छी नहीं होती है, हर किसी को अपने काम करने होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़े बहुत काम तो अपने घर में वो करती ही है ना। आप तो दीदी दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं और नहीं तो एक हाथ में मोबाइल लेकर के पड़े हुए रहते हैं, इससे थोड़ी ना जिंदगी कट जाएगी दीदी। बहू ये सब बातें मेरी बेटी को बोलने वाली कौन होती है? तू चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में ब्याहूंगी। और हाँ नजदीक में ही ब्याहूंगी कि उसे कुछ चीज की दिक्कत हो जाए ना तो मेरे पास तुरंत आ जाएगी। और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो फौरन दौड़ करके उसके पास पहुंच जाऊंगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को तो कोई काम करने के लिए बोलूंगी ही नहीं। क्यों माँ जी, आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोच रहे हैं तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला पोसा है, तो मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी हेल्प करवा दीजिए, तो आप लोग तो मुझे ताने ही देने लगे। ये तेरे माँ बाप की गलती है ना बहू, या तो ये समझ ले कि तुम्हारी फूटी किस्मत है जो तुम्हारा शादी ये गरीब घर में हुई है, जो यहाँ नौकर चौकर रहते ही नहीं है, जो काम है जो बहू ही करती है। तू ही सोच ना बहू कि तू अच्छे घर से थी और तू अच्छे घर से होने के बाद भी गरीब घर में ब्याही गई है। तू ही सोच, अरे काम करना तो तेरी किस्मत में लिखा हुआ था तभी तो यहाँ आई है। और बात रही मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी को तेरी जैसी किस्मत तो है नहीं। तू जा बहू, अपना काम खुद ही करना है तो जा, जितने काम बाकी है वो कर ले। न मेरे पास आना न मेरी बेटी के पास आना काम करवाने के लिए। वैसे भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर ले आइएगा क्योंकि मुझे बहुत आलस लग रही है। भाभी हूँ आपकी, नौकरानी नहीं हूँ। कॉफी पीनी है तो खुद ही जाकर के बना लीजिए। देख रही है माँ, ये भाभी क्या बोलकर गई? भाभी आप नहीं देंगे तो और कौन देगा? यहाँ पर आलसी और आपके जैसा काम चोर होगा उसके लिए तो मैं कुछ करूंगी ही नहीं। मेरी मदद तो किए नहीं और उल्टा और काम बता दिए। माँ देख रही माँ, तुम्हारे सामने ही ये भाभी मुझे किस तरह से सुनाकर चली गई। ये कल की आई हुई भाभी, मुझे ये भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ देख लो, बड़ा बोल रही थी कि अच्छे घर में बेटे को शादी करूंगी तो अच्छे घर की बहू आएगी, हमारा हालात समझेगी।
समझेगी, क्या समझेगी माँ? एक कप कॉफी नहीं तुम्हारी बेटी को बना कर दी। अरे बेटा जाने दे ना, वैसे भी इसकी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब में भला तू क्यों कॉफी बनवा करके इसे पिएगी? और वैसे भी थोड़ी अच्छे घर से है ना, तो हमारा तो आने वाला समय में इसे काम लगा ही रहेगा। तो छोड़ दे, इसकी छोटी छोटी बातों पर तू ध्यान मत दिया कर। जा बेटा तू अपने लिए कॉफी बना ले। माँ, मैंने कभी भी अपने लिए कॉफी बनाया है तुम्हारे समय में? बताओ माँ। मैं जब भी बोलती थी तब तुम कॉफी चाय बना करके दे दिया करती थी। और मेरी तो सारी सहेलियां बोलती है माँ कि मेरे घर में भाभी आ गई है तो मैं एक काम को हाथ नहीं लगाती थी। पहले मैं माँ के सामने करती थी, लेकिन भाभी के आने के बाद एक भी काम नहीं करती हूँ। और मेरे घर में तो उल्टा हो रहा है माँ, माँ के सामने एक काम नहीं की और भाभी के सामने तो मुझे बोल रही है कॉफी बनाने के लिए। माँ मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसा कर माँ, तू ही मेरे लिए कॉफी बना कर ले आ। अरे बेटा अपने कॉफी बनाने के लिए तो सीख लेना। अगर मान लिया कि तुम कहीं गई और तुम्हारे मनपसंद किसी ने कॉफी चाय बनाकर नहीं दी, तो बता कैसे तुम अपना खाना पीना सही रखेगी? उसके कारण तो तुम कमजोर हो जाएगी बेटा। चल आज मैं तुम्हें कॉफी बनाने के लिए सिखाती हूँ। ठीक है माँ, रहने दो, तुम बैठो। तुम क्या जाएगी मेरे साथ? वैसे भी बोल रही थी कि घुटने में दर्द है। तुम बैठो आराम करो, मैं ही कॉफी बना लेती हूँ। ये हुई ना मेरी बिटिया वाली बात। क्यों सीमा? मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो तबीयत सही नहीं लग रही है तो आराम कर लो ना। अरे कैसे? जन्माष्टमी का सजा हुआ सारा वैसे पड़ा हुआ है, उसे निकाल कर सब रखने हैं अगले साल के लिए। अगर जल्दी काम नहीं करूंगी तो माँ जी गुस्सा होने लगेंगे। अरे सीमा तू टेंशन मत लो, जितना जो काम बाकी है ना वो मैं कर देता हूँ। तुम आराम करो। दवा है ना? अगर नहीं है तो बोलो, मैं ला देता हूँ। भैया आप? हाँ गुल्लू, कुछ काम था क्या तुम्हारा? भैया आप किचन में क्या कर रहे हैं? भाभी कहाँ है? अरे गुल्लू, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ काम बाकी है वो कर लेता हूँ। तो मतलब कि भैया भाभी का काम आप कर रहे हैं? तो क्या हो गया गुल्लू? अगर दो काम तुम्हारी भाभी को मैं कर ही दूंगा तो इतना शौक है ना आपको भाभी का काम करने का भैया, तो मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना दीजिए। ठीक है गुल्लू। माँ। हाँ गुल्लू बोलो। तुम्हें पता है माँ, भैया किचन का काम कर रहे हैं। क्या? अरे हाँ माँ, मैं अभी अभी देख करके आई हूँ। मैं कॉफी बनाने गई तो भैया को देख रही हूँ किचन में काम करते हुए, तो मैंने भी बोल दिया भैया को कि मेरे लिए भी कॉफी बना लीजिए। भैया को तो भाभी अपनी उंगली पर ही नचा रहे हैं। आज तक तो तुम्हारे काम नहीं किए। देखो बीबी के आते के साथ भैया किचन में लग गए कामों में। रुको मैं बताती हूँ उसे। वाह बेटा, बीबी के आते के साथ लग गया किचन में। पहले तो तू कभी आया नहीं था किचन में, बन गया बीबी का गुलाम। अरे माँ ऐसे कैसे बोल रही है? तुम्हारी बहू की तबीयत खराब है तभी तो मैं किचन में आ गया ना। और वैसे भी काम पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा तो तुम ही तो गुस्सा करने लगेगी, इसीलिए तो मैं किचन में आ गया कि घर में झगड़ा न बढ़ जाए। ये काम गुल्लू भी तो कर सकती थी ना, या तो आपकी भी तो अभी शरीर सही है, कुछ थोड़ा बहुत तो कर सकते थे ना, लेकिन आप लोग दोनों नहीं किए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कौन करने वाला होगा, तो मैं ही थोड़ा बहुत करने के लिए आ गया किचन में। इसमें क्या बुराई है माँ? ना बेटा, बुराई कहाँ है? क्या हम लोग नहीं काम करते हैं? कल की आई हुई बीवी तुम्हें सिखा रही है कि काम हम लोग नहीं करते हैं। तुम्हारी बीवी के आने के बाद वही घर का काम करती है। तू जब काम कर ही रहा है तो चलो रात का हम लोग को जो फरमाइश है वो तुम बना लेना, और मैं देखती हूँ सुबह में उठ करके टाइम पर ऑफिस कैसे जाता है। ठीक है माँ, आप लोग गुस्सा मत हो, मैं आप लोग का फेवरेट खाना बना दूंगा। ये भगवान, मैं क्या करूं? लगता है कि आज भी मेरा बेटा ही नाश्ता बना रहा होगा सुबह सुबह उठकर। माँ जी हम्म, लीजिए ना माँ जी, चाय है। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई क्या बहू? उतना अच्छे से तो नहीं हुई है माँ जी, इनको ऑफिस जाना था ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना देती हूँ। लीजिए आपकी चाय है माँ जी। वैसे बहू एक मिनट इधर सुनो। जी माँ जी। बहू तू भी तो अच्छे घर से आई है ना, तुम्हारे तरफ है कोई अच्छा रिश्ता होगा, बताना मेरी बेटी के लिए। मैं सोच रही हूँ ना कि उधर में ही अपनी बेटी को शादी कर दूंगी। एक तरफ से तेरी ननद और दूसरी तरफ से तुम्हारी भाभी बन जाएगी, और अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे तुम्हारी ननद के लिए, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगी। क्योंकि एक काम तो तुम्हारा ही है, भाभी जो है मेरी बेटी की। दीदी का रिश्ता? हाँ बहू, तुम्हारी ननद का रिश्ता। दीदी का रिश्ता तो मैं नहीं करवा पाऊंगी माँ जी। क्यों बहू, मेरी बेटी में भला क्या खराबी है? दीदी का रिश्ता और मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या माँ जी, जो दीदी का रिश्ता मैं करवाने चली? जिस घर में दीदी का रिश्ता करवाऊंगी ना माँ जी, उस घर के लोग मुझे 4 गालियां रोज सुनाएंगे कि कैसे घर में रिश्ता करवा दिया मेरे बेटे को। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तो और क्या बोलूं माँ जी?
जिसे जरा सा भी काम का शूर नहीं है, दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती है मोबाइल लेकर के, जो आलसी और कामचोर हैं। अपने ससुराल में जाकर के किसको क्या खुश रखेंगे। माफ कीजिए माँ जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता आप खुद ही ढूंढिए, मेरे ऊपर ये सब जिम्मेदारी मत डालिए। और वैसे भी माँ जी, आप दोनों माँ बेटी का शौक है ना कि जिस घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी वहाँ नौकर चाकर लगे रहेंगे, तो मेरी नजर में तो वैसा कोई रिश्ता है नहीं। तो माफ कीजिए माँ जी, ये रिश्ता तो आप ही ढूंढिए। किसी का घर नाश करना है क्या मुझे? अच्छा, मैं बहुत सबका घर नाश कर दूंगी। मेरे काम ना करने से आपको जितना मिर्ची लगती है ना वो लग जाने दीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं हूँ आलसी और कामचोर, मैं ऐसी हूँ, समझे ना आप। और वैसे भी आपकी शादी हुई है गरीब घर में, मेरी नहीं हुई है अभी। आप निभाइए गरीब घर वाली बहू की फर्ज, मुझे आपकी जैसी बहू बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना आप, है ना माँ। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मत बता तू रिश्ता, लेकिन ये सब बकवास मेरी बेटी को मत बोल। माँ ध्यान देना, मुझे तो अच्छी घर में ही शादी करवाना, भले ही कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो हो जाए और टाइम लगे तो लगे, पर मेरी शादी तो अच्छा घर में ही करना। माँ मेरी बेटी के बारे में तू जैसे तैसे बोल रही है ना बहू, देखना मेरी बेटी का तो किस्मत में राजयोग है, राजयोग। देखना कितने अच्छे घर में मैं शादी करूंगी अपनी बेटी का। मैं फालतू में तेरे से ही पूछ ली कि तुम्हारी तरफ रिश्ता है तो बता, तू क्या ढूंढेगी मेरी बेटी के लिए अच्छा घर? मैं हूं ना, मैं ढूंढ लूंगी अपनी बेटी के लिए अच्छा घर। अभी से ही इसको जलन होने लगी है ननद को देखकर। देखना सुखी तो मेरी बेटी रहेगी, इतना अच्छा हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगी ना कि दुनिया देखते ही रह जाएगा। जा जा, खड़े होकर के मुंह मत देख, अपना काम कर अपना। बहुत गर्मी दिखा रही है। अरे गर्मी दिखाएगी क्यों नहीं माँ, इनके साथ भैया जो लगे रहते हैं, हम लोग काम नहीं करके देते हैं तो भैया से करवाते हैं ना। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है माँ भाभी की नजरों में। सही बात बोल रही है बेटा तू, हम लोग नहीं काम करते हैं तो ये बहू मेरे बेटे से काम करवाती है। सही मेरे बेटे को गुलाम बना रखी है, पता नहीं क्या जादू की गुट्टी पिला दी है मेरे बेटे को। एक तुम्हारे पापा थे जो मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन तुम्हारा पापा एक गिलास पानी भी नहीं देते थे, और आज देखो मेरे बेटे को अपनी पत्नी का आगे पीछे लगा रहता है काम करने के लिए। पूरा जोरू का गुलाम ही है, क्या ना कर दे बीवी के पीछे। माँ एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे भी भैया जैसा ही हस्बैंड चाहिए, बिल्कुल जोरू का गुलाम, मेरे अंडर में हो रहे, जो अपने पति से दिन बोलूं तो दिन, रात बोलूं तो रात कहे। तुम्हें भी अपने पति को गुलाम बनाना है ना, तो अपनी भाभी से सीख ले कैसे अपने पति को गुलाम बनाती है। हाँ माँ, मैं भी अपने पति को उंगलियों पर ही नचाऊंगी और राजमहल जैसा मेरा ससुराल होगा माँ, देखना ऐसा ही मेरा रिश्ता ढूंढना तुम। एक मेरी फूटी किस्मत थी, लेकिन बेटा तुम्हारी किस्मत तो मैं अच्छी बनाकर ही रहूंगी। देखना मेरी बेटी राज करेगी, राज। मुझे पता नहीं है क्या कि किसे सुनाया जा रहा है। पहले अपनी बेटी को तो अच्छे गुण सिखा लीजिए, तब राज करवाइएगा कहीं। हाँ बेटा, इस शादी में तो तुम्हारी भाभी को जरा सा भनक नहीं लगने दूंगी कि कहाँ करवा रही हूँ शादी तुम्हारी। क्या हुआ बेटा, ससुराल में तुम्हारे सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं माँ, मेरे ससुराल वाले तो पूछो मत, कितने गिरे हुए हैं। तुम्हारे दामाद तो जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अरे बेटा, मैं इतना देखभाल करके, इतना पैसा खर्च करके तुम्हारी शादी की थी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे घर में तुम्हारा मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। एक मेरी बहू की किस्मत कितनी अच्छी है, जो यहाँ आने के बाद उसका पति कितना साथ देता है। मैं भी तो अपने बेटे के जैसा ही सोच रही थी कि दामाद मिले। तुमने तो बेटा घर का काम नहीं किए, उसके बाद भी ससुराल गई, और ससुराल में काम करने के बाद भी तुम्हारे परिवार तुम्हारे से खुश नहीं है। नहीं माँ, दिन रात मेरी सास मेरे पीछे लगी रहेगी, दो दो नंदे आगे पीछे लगी रहेगी। तुम तो बोल रही थी कि दो नंदे हैं तो शादी के बाद अपना घर चली जाएगी। अरे माँ, एक आती है एक जाती है, मेरा घर खाली कहाँ रहता है। और तुम्हारे दामाद जी अपनी माँ का, अपने पापा का, अपनी बहन का बात मानते हैं, मेरा तो जरा सा भी नहीं सुनते हैं माँ। मुझे तो ऐसा लगता है माँ कि मैं उस घर की नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। अब हर काम बहू का थोड़ी ना होता माँ, मुझे नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं मेरे साथ। तो और क्या बेटा, मुझे नहीं उम्मीद था कि तुझे मैं गड्ढे में डाल रही हूँ। इतना दहेज दे करके तो शादी किया था बेटा मैंने तेरा। बहू तू बताना मेरे बेटे को कैसे अपने बस में कर रखा है। मेरा बेटा तो तुम्हारा हर बात मानता है, मेरी बेटी तो अपनी इज्जत और सम्मान के लिए ससुराल में लड़ाई करती है। बहू हाँ माँ, मैं इतना बुरा भला बोलती हूँ तब भी उन पर कोई असर नहीं होता है। हाँ भाभी, बताइए ना कैसे मेरे भैया को गुलाम बना लिए। मुझे जरा कुछ सिखा दीजिए ना भाभी कि मेरी जिंदगी संवर जाए। सच बोलो बहू, इतनी खराब तो मैं नहीं सोची थी कि मेरी बेटी की शादी के बाद ऐसी जिंदगी होगी। दिन भर अपनी बेटी की तकलीफ में घुटते रहती हूँ बहू। कुछ तो कर बहू,
तेरा कैसे हुक्म चलता है मेरे बेटे पर? कुछ तो अपनी ननद को सिखा दे बहू कि तुम्हारी ननद अपना घर बसा ले। तू मेरे बेटे से कुछ भी बोलती है वो कर देता, और तू भी घर का खुशी खुशी सारे काम कर लेती है। हाँ भाभी, कुछ तो मुझे समझा दीजिए ना कि मैं अपने ससुराल में जाकर अपने पति पर राज कर सकूं। कैसे मेरे भैया को आप अपना गुलाम बना लिए हैं। माँ जी और दीदी, आप दोनों को समझने में भूल हुई है। मैं अपने पति को गुलाम नहीं बल्कि राजा बना रखा है। ये घर उनका है जो मैं संभाल रही हूँ। लड़ने से इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान तो मिलता है सम्मान देने से। शादी में तो देना ही पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। दीदी, एक औरत जितना भी सज धज ले और हाँ वो सोचे कि मैं रानी हूँ इस घर की, वो तो थोड़े देर के लिए अपने मन से खुद को रानी मान लेती है। लेकिन आपने ये सोचा है कि जो औरत पति से लड़ झगड़ करके उसके परिवार के अगेंस्ट करके वो क्या सोचती है कि मेरे पति मेरी सारी बातें मानने लगे, तो वो पत्नी कभी रानी नहीं बनती है दीदी। अच्छा, हाँ दीदी, सज धज करके चाहे वो अपने आप को कितना भी खुश कर ले कि मैं रानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हकीकत में तो बंदरिया ही होती है दीदी। क्योंकि उसने अपने पति को बंदर बना रखा है, क्योंकि वो अपने इशारों पर नाचाज हो रही है। एक तरह से सोचिए कि वो गुलाम बना रखी है। गुलाम की पत्नी गुलामी तो होती है। माँ जी, आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आपके बेटे को मैं गुलाम बनाकर रखी हूँ और गुलाम बनाकर मैं उनके साथ अच्छा जिंदगी जी सकती हूँ? आप लोग उनके अपने हैं, आप लोग के लिए मैं कितना काम करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि क्यों आप लोग को इतना काम मैं करती हूँ? क्योंकि मेरे पति खुश हों, वरना मेरा क्या आप लोग से लेना देना। मैं तो इस घर में अपने पति के लिए आई हूँ ना माँ जी, और मेरे पति किस चीज में खुश रहते हैं वो मुझे पता है ना। मैंने आपसे बोला था ना माँ जी कि कोई भी बहू बिना काम किए घर नहीं संभाल सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काम करे, लेकिन हाँ माँ जी, समय उसे काम करवा ही देता है, और ना भी करे ना माँ जी तो उसे तो काम आना ही चाहिए। क्योंकि अकेले समय में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, हर समय तो उसका मायके जैसा ससुराल में कोई साथ देने वाला तो नहीं ना होगा। अगर मुझे काम करने नहीं आती तो क्या आप लोग मेरा साथ दे देते माँ जी? आप लोग तो 10 बातें सुना करके घर से बाहर कर देते कब का। आपने तो दीदी को कामचोर और आलस बनाकर बहुत बड़ा गलती किया है। ये खुद को सजा धजा करके तो महसूस कर सकते हैं कि मैं इस घर की रानी हूँ, रानी इस घर की लग रही हूँ मैं। लेकिन दीदी अपने पति को बंदर बनाकर रखेंगे ना, अपने इशारों पर नचाएंगे, अपने इशारों पर काम करवाएंगे, तो दीदी भी बंदरिया गुलाम कहलाएंगे, ये रानी तो कहलाएंगे नहीं। दीदी, अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है ना तो मैं बस इतना बोलूंगी कि बस आप अपना घर को संभालना सीख जाइए। क्योंकि आप तो कहीं जॉब नहीं करती हैं, बाहर कोई काम नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं ना। तो घर में रहते हैं तो आप तो अपने पति का परिवार को तो संभाल सकते हैं ना। आप अपने पति के परिवार को तो समझ सकते हैं ना कि किसकी क्या मांग है। आप इतना घर को अच्छे से संभाल लीजिए कि घर वाले को आपकी जरूरत महसूस हो, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट होना ही आपको जगह दिलाता है। मतलब कि मेरी बेटी को वो सारे काम करना ही पड़ेगा ना? माँ जी, आपने देखा है रानी कभी खाली हुई है? रानी तो पूरे राजमहल का देखभाल करती है, अपने तरीके से वहाँ वो शासन करती है ताकि उसका राजा पूरे राज्य पर शासन कर सके। लेकिन वहाँ इतना सुंदर सुंदर दासिया के होने के बाद भी रानी ही सबसे महत्वपूर्ण राजा के लिए क्यों होती थी? सच बोल रहे हैं भाभी आप। आज मेरे दिमाग में आपकी बात आ गई। मैं आज के बाद आपकी बोली हुई हर बात पर ध्यान रखते हुए अपने घर संसार बसाऊंगी भाभी। आगे से कोई ऐसा गलती नहीं करूंगी जो आज तक मैंने करती गई। हाँ दीदी, अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है ना तो आपका घर बसेगा ही बसेगा। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए स्पेशल आपकी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ।